हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है इनसेटिएबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ एन एपिटिट और डिजायर इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। हिंदी मीनिंग हो गया इसका जो तृप्त ना होवे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव एन इनसेटिएबल थ्रस्ट फॉर एनीथिंग मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका उन्हें सोने या चांदी से बनी किसी भी चीज़ की अतिरिक्त प्यास होती है। साइन हो गया इसका अनक्वेंचेबल और प्रोडिगियस। अनक्वेंचेबल का हिंदी हो गया अतृप्त, प्रोडिगियस का हिंदी हो गया अस्वाभाविक या विचित्र। एंटोनिम्स हो गया सेटिस्फाइड और सेटिएबल। सेटिस्फाइड का हिंदी हो गया संतुष्ट या तृप्त। सेटिएबल का हिंदी हो गया संतुष्ट। सेकेंड वर्ड है कम्युनिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन एसोसिएशन ऑफ नेशंस फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सौहार्द। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ अबाउट स्टेट कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हिंदी हो गया इसका यह राज्य की कम्युनिटी और सहयोग और आपसी सम्मान के बारे में है। साइन हो गया इसका फ्रेंडलीनेस, हारमोनी और कॉर्डियलिटी। फ्रेंडलीनेस का हिंदी हो गया मित्रता। हारमोनी का हिंदी हो गया सामंजस्य या सद्भाव। कॉर्डियलिटी का हिंदी हो गया सौहार्द या मित्र भाव। एंटोनिम्स हो गया हॉस्टिलिटी, जिसका हिंदी होता है शत्रुता या बैर। नेक्स्ट वर्ड है परकोलेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रो एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपुल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका फैलना या प्रसारित हो जाना। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइट फ्रॉम द राइजिंग सन हैज स्टार्टेड टू परकोलेट द डार्क फॉरेस्ट। हिंदी हो गया इसका उगते सूरज की रोशनी ने घने जंगल में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। साइन हो गया स्प्रेड, डिसमिनेटेड, परमिट और फिल्टर। स्प्रेड का हिंदी हो गया फैला हुआ। डिसमिनेटेड का हिंदी हो गया प्रचारित किया हुआ। परमिट का हिंदी हो गया रिसना या चुना। फिल्टर का हिंदी हो गया छन कर आना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेनमेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स, जिसका हिंदी होता है रोकथाम। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट ए कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। हिंदी हो गया इसका सरकार को एक नियंत्रण रणनीति अपनाने की जरूरत है। साइन हो गया कर्ब और रेस्टोरेंट। कर्ब का हिंदी हो गया नियंत्रण। रेस्टोरेंट का हिंदी हो गया संयम। एंटोनिम्स हो गया डिसऑर्डर और क्लटर। डिसऑर्डर का हिंदी हो गया अव्यवस्था। क्लटर का हिंदी हो गया कोलाहल या हड़बड़ाहट। फिफ्थ वर्ड है कैच फ्रेज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए वेल नाउन सेंटेंस और फ्रेज, स्पेशली वन डेट इज एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकुलर फेमस पर्सन, जिसका हिंदी होता है कहावत। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इंडेड विथ हिज कैच फ्रेज ए माउस कैन बी जस्ट एज डेंजरस एज ए बुलेट और ए बॉम्ब। हिंदी हो गया इसका उसने अपनी कहावत को अंत किया, एक चूहा एक गोली या बम जितना ही खतरनाक हो सकता है। साइन हो गया कोटेशन, सिबोलेथ, मोटो और बजवर्ड। कोटेशन का हिंदी हो गया उद्धरण या कथन। सिबोलेथ का हिंदी हो गया सिद्धांत। मोटो का हिंदी हो गया कहावत या सिद्धांत। बजवर्ड का हिंदी हो गया प्रचलित या लोकप्रिय शब्द। नेक्स्ट वर्ड है कोवेटेड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ग्रेटली डिजायर्ड और इन्वाइड, जिसका हिंदी होता है वांछित या बेहद मांग में। एग्जाम्पल देखते हैं। दीज ओल्ड स्टाम्प्स आर ईगरली कोवेटेड बाय कलेक्टर्स। हिंदी हो गया इसका इन पुराने टिकटों को संग्राहक उत्सुकता से पसंद करते हैं। साइन हो गया साउट आफ्टर और डिजायर। साउट आफ्टर का हिंदी हो गया लोकप्रिय। डिजायर का हिंदी हो गया इच्छा या आकांक्षा। एंटोनिम्स हो गया स्पन्ड और डिसडेंड। स्पन्ड का हिंदी हो गया तिरस्कार करना। डिसडेंड का हिंदी हो गया घृणा करना। सेवंथ वर्ड है अंडरटेक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया कमिट वन सेल्फ टू एंड बिगिन एन इंटरप्राइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हिंदी होता है जिम्मा लेना या दायित्व लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांट यू टू अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी हो गया इसका मैं चाहता हूँ कि आप सभी जिम्मेदारी निभाएं। साइन हो गया एज्यूम और टैकल। एज्यूम का हिंदी हो गया ग्रहण करना। टैकल का हिंदी हो गया पकड़ना या काबू में करना। एंटोनिम्स हो गया नेग्लेक्ट और रिलिंक्विश। नेग्लेक्ट का हिंदी हो गया लापरवाही। रिलिंक्विश का हिंदी हो गया त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए क्वारल अबाउट एन इंपॉर्टेंट मैटर, जिसका हिंदी होता है झगड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं।
शी वाज हैविंग ए स्पैट विथ हर सिस्टर अबाउट हु डिड द वॉशिंग अप। हिंदी हो गया इसका, उसकी अपनी बहन से विवाद हो रहा था कि धुलाई कौन करता है। साइनो हो गया स्क्वेबल और अल्टरेशन। स्क्वेबल का हिंदी हो गया झगड़ा या तकरार। अल्टरकेशन का हिंदी हो गया विवाद या हुज्जत। एंटरम्स हो गया कॉन्कॉर्ड और कनकरेंस। कॉन्कॉर्ड का हिंदी हो गया सामंजस्य या समझौता। कनकरेंस का हिंदी हो गया सहमति। 9th वर्ड है पेनेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया वॉलंटरी सेल्फ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जिसका हिंदी होता है प्रायश्चित या पछतावा। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड कॉन्फेस्ड देयर सिंस एंड डन देयर पेनेंस। हिंदी हो गया इसका, उन्होंने अपने पापा को स्वीकार कर लिया था और अपनी तपस्या की थी। साइन हो गया एटोनमेंट, पेनिटेंस, रिपेंटेंस और कंट्रीशन। एटोनमेंट का हिंदी हो गया प्रायश्चित करना। पेनिटेंस का हिंदी हो गया पाश्चाताप। रिपेंटेंस का हिंदी हो गया पछतावा या ग्लानि। कंट्रीशन का हिंदी हो गया पछतावा। आज का लास्ट वर्ड है वेंगल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ऑब्टेन समथिंग दैट इज डिजायर्ड बाय परसुएडिंग अदर्स टू कंप्लाई और बाय मैनिपुलेटिंग इवेंट्स, जिसका हिंदी होता है अपना काम निकालना या ठगना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मैनेज टू वेंगल ए फ्यू डेज लीव। हिंदी हो गया इसका, हम कुछ दिनों की छुट्टी को टालने में कामयाब रहे। साइन हो गया फिनेगल, फॉल्सिफाई, मैनिपुलेट और मिस रिप्रेजेंट। फिनेगल का हिंदी हो गया काम निकालना। फॉल्सिफाई का हिंदी हो गया झूठ कहना। मैनिपुलेट का हिंदी हो गया चालाकी से काम करना। मिस रिप्रेजेंट का हिंदी हो गया हेरफेर करना। अब आइए दोस्तों 15 दिसंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था डोल्ड्रम्स। इसका हिंदी मीनिंग होता है उदासी या खिन्नता। साइन हो गया स्टेगनेंट और सबड्यूड। एंटरम्स हो गया ग्लैडनेस और इलेशन। सेकेंड वर्ड है ह्यूमनगस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया भारी या विशालकाय। साइन हो गया इमेंस और गार्गेंचुएन। एंटरम्स हो गया टीनी और डिमिन्यूटिव। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया हरास होना या कम होना। साइन हो गया डिमिनिश और ड्विंडल। एंटरम्स हो गया ऑगमेंट और इनहेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉम्फिटिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है बेचैन करना। साइन हो गया डिस्कॉन्सर्टिंग और फ्लस्टरिंग। एंटरम्स हो गया कन्वेनियंट और प्लीजिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। इसका हिंदी मीनिंग होता है बेशर्म। साइन हो गया ऑडेसियस और इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम्स हो गया मीक और टिमोरस। नेक्स्ट वर्ड है डाइकोटोमी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया द्विभाजन या बड़ा अंतर। साइन हो गया कॉन्ट्राडिक्शन और इनकॉन्ग्रुइटी। एंटोनिम्स हो गया सिमिलरिटी और सेमनेस। सेवंथ वर्ड है अलार्मिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया भय उत्पन्न करने वाला। साइन हो गया स्केयर मॉन्गर और डूमसेयर। एंटोनिम्स हो गया ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिविस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेंटलाइजिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया चाह जगाने वाला या ललचाने वाला। साइन हो गया टेम्पटिंग और इंटाइसिंग और फैसिनेटिंग। एंटोनिम्स हो गया रिपल्सिव। नाइन्थ वर्ड है ट्राइस्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया गुप्त भेंट या पूर्व निश्चित मुलाकात। साइन हो गया रेंडेजभस और इनकाउंटर। एंटोनिम्स हो गया सेपरेशन और डाइवर्जेंस। लास्ट वर्ड था फैटलिज्म। इसका हिंदी मीनिंग हो गया भाग पर भरोसा करने का सिद्धांत। साइन हो गया डिफीटिज्म, पेसिमिज्म, निगेटिविज्म और कैपिचुलेशन। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।